शुभ संध्या मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। शाम की इस वीडियो में बहुत ऐसे मुद्दे जिनको आपने ही उठाया है, आपके मन में उन सारी चीज़ों को लेकर के कई सवाल हैं, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, उन सारे सवालों का उत्तर देना चाहता हूं। कई विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान हैं कि सर एफ क्वेश्चन क्या होता है और एफ क्वेश्चन को लेकर के चयन बोर्ड या आयोग क्या करता है, इसके बारे में अवश्य बताइए। आज इस मुद्दे पर चयन बोर्ड से बिल्कुल भी स्पष्ट कर लिया गया। वैसे तो स्पष्ट कई बार किया गया है, लेकिन आप लोगों के कहने पर एक बार फिर से स्पष्ट किया गया है इस बात को। तो जो एफ क्वेश्चन होता है, एफ का मतलब होता है फुल मार्क, डिलीट या इरेज नहीं होता। कोई भी प्रश्न जो है चयन बोर्ड हटाता नहीं है, ठीक है ना। बात को समझिए। जो मेरिट आपकी बनाई जाती है, पहले 425 नंबर का लिखित परीक्षा होता था, उसके बाद इंटरव्यू 50 नंबरों का होता था, है ना। तो अब की बार क्या है कि कोई ना तो साक्षात्कार है ना कोई अधिभार है। आप अब की बार सीधे सीधे 500 नंबरों का आपका प्रश्न पत्र बनाया गया है और 4 नंबर आपको प्रति प्रश्न दिए जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं होता है कि मान लीजिए अगर 4 प्रश्न 5 प्रश्न अगर आपका एफ हो गया तो उसको जो है 120 पे मेरिट बनाएंगे। 120 पे मेरिट नहीं बनती, मेरिट पूरी 500 पे ही बनेगी, ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चन एफ किए जाते हैं उसका नंबर सभी को दिया जाता है, ना तो क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ाई जाती है कि पता लगे 4.32 कर दिए, है ना, 4.7 कर दिए, ऐसे नहीं होता है। एक क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का ही रहेगा, उसकी ना तो वैल्यू बढ़ाई जाएगी ना उसकी जो है मतलब वैल्यू डिमोटिवेट की जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो प्रश्न वही रहेंगे, आंसर आपका वही रहेगा, सेम टू सेम। एफ क्वेश्चन करने के बाद उसको जो है हर किसी में बराबर समान अंक दे दिया जाता है ताकि विवाद की स्थितियां ना रहें। और वैसे भी टीजीटी में ज़्यादातर प्रश्नों में इस बार एफ नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये 1 ईयर एग्जाम में इसमें विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती थी। लेकिन जब कॉमन कर दिया जाता है तो विवाद तो वैसे ही खत्म हो जाता है। जैसे टेट सुपर टेट आदि में आंसर की के विवाद जो है न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय के आदेश पर उसको कॉमन कर दिया जाता है, तो क्या करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं, उसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं या क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ा देते हैं। वाह भाई वाह। क्वेश्चन की वैल्यू कहाँ बढ़ती है, आप हमें ये बताइए। चाहे टेट ले लीजिए, सुपर टेट ले लीजिए, जितने भी आज तक विवाद हुए हैं आंसर की आदि को लेकर के, कहाँ पे मतलब कौन सा ऐसा रूल नियम निकला है भैया, कौन सा आयोग ऐसा रूल नियम बनाता है, थोड़ा हमको ये भी तो दिखा दो, बता दो। एफ का मतलब होता है आपको एक कॉमन नंबर दे दिया जाता है, उस प्रश्न पे सभी को कॉमन नंबर दे दिया जाता है। आप जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जितने प्रश्न आपके बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, उतनी नंबर आपका बनेगा, यह भी हम बता दे रहे हैं। तो यह क्वेश्चन ना तो डिलीट किया जाता है, ना इरेज किया जाता है, ना क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ाई जाती है, बल्कि उन सभी प्रश्नों का आपको कॉमन अंक प्रदान कर दिया जाता है, ठीक है ना, कॉमन अंक प्रदान कर दिया जाता है। और इसके लिए आपको बाकायदा जो है मतलब सारी चीज़ें हम इसीलिए स्पष्ट कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। तो जो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं वो स्पष्ट आपको बताई जाती हैं। आप लोगों के लिए ही हमने फिर से इसको कन्फर्म किया है और जो मतलब कन्फर्म करने के बाद ही आपको इसकी बात की जानकारी दी जा रही है। और एक चीज़ें मतलब हैं जो कि काफ़ी कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। जब सारी बातें हमने स्पष्ट कर दी हैं कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन आपका अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा, तो कई लोग ये कहने लगे कि अभी अध्याचन ही नहीं मिला है। भैया जाकर के लोक सेवा आयोग में पता कर लो, अध्याचन वगैरह सारा चीज़ आ चुका है, ड्राफ्ट बन चुका है, विज्ञापन तैयार हो चुका है, अनुमति शासन की मिल चुकी है। वित्त विभाग, कार्मिक विभाग बहुत जल्दी उसको अनुमति दे देगा और आपके सम्मुख विज्ञापन आ जाएगा। टीजीटी पीजीटी के लिए भी काम शुरू हो चुका है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी। आपका एफ वाला क्वेश्चन का मुद्दा मैंने सॉल्व कर दिया। एफ का नंबर सभी को मिलता है,
और सबको वो समान अंक प्रदान किया जाता है। वो ना तो डिलीट होता है, ना क्वेश्चन का वैल्यू बढ़ता है, ना क्वेश्चन को इरेज किया जाता है, ना क्वेश्चन को किसी प्रकार से ख़त्म किया जाता है कि 125 अंक प्रश्नों का आपका श्रृंखला बनाई गई है तो 120, 118, 116 पे मेरिट बनाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। आज तक चयन बोर्ड के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। 2013 में संस्कृत विषय में विवाद था, दो विकल्प सही माने गए थे आंसर की में, और संपूर्ण जो है मतलब बनाया गया था मेरिट। मैंने स्वयं दिया था पेपर, अब जो उसमें 3 से 4% जो है यफ हुए थे, उतना नंबर हमको मिला हुआ था। तो ये चीज़ दिग्भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं, आपको परेशान करने वाली चीज़ें हैं कि यफ का नंबर जो है मतलब वो नहीं मिलता, डिलीट कर दिया जाता है। डिलीट काहे करेंगे भैया, डिलीट फिलीट कुछ नहीं होता, आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी, ठीक है ना। और जो चीज़ें होती हैं वो कॉमन प्रश्न पे से कॉमन नंबर दिया जाता है, आप इसके लिए बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। और इस बारे में अब जो है कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। इसको एक बार नहीं 3-4 बार स्पष्ट किया गया है। और विज्ञापन आपके आ रहे हैं, तैयारियों में आप लग जाइए। 9721411385 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आज इस पे व्हाट्सअप करके स्टडी मटेरियल आदि को प्राप्त कर सकते हैं। उच्च स्तरीय जो है टेक्स्ट बुक से, पुस्तकों से बनाए गए मटेरियल हैं, और जो है मतलब ये आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हैं। उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को निचोड़ कर सार उनका सम्मिलित किया गया है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, और जो है मतलब आपको तैयारी करने में बहुत ही अधिक सहायता देंगे। आपको सुपर टेट में 120+ और टीजीटी पीजीटी में 110+ क्वेश्चन इसमें से प्राप्त हो जाएंगे। एलटी ग्रेड में भी कमोबेश यही आंकड़ा रहने वाला है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है, हमारे एक्सपर्ट टीम को पूरा यकीन है। तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को नया आयाम दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। सुबह फिर मुलाकात होगी।